नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 से जो भी परीक्षा दिए हैं शिक्षक बनने हेतु, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ कहाँ कब आपके हित में मिले कि आपको खुशी हो और लगे कि आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9th-10th के कुछ विषयों के कट ऑफ को लेकर के, जो आपने थंबनेल में देखा जिन विषयों का, जिसमें हिंदी, संस्कृत, ललित कला, संगीत, मैथ, साइंस एवं सोशल साइंस, इन विषयों के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि मुख्य रूप से जो कट ऑफ तैयार किए जाएंगे वह 120 अंकों में जितना अत्यधिक अंक आएंगे उसको उस आधार पर तैयार किए जाएंगे। 30 अंक जो आपका लैंग्वेज का है वो क्वालिफाइंग है, वो आपका कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। लेकिन मेरिट जो तैयार किया जाएगा उसमें कई बिंदु हैं जिस पर फोकस किए जाएंगे, चूँकि टीआरई 1 के समय, टीआरई 2 के समय जिस प्रकार से मेरिट तैयार किए गए हैं उसमें काफ़ी लोगों की नाराज़गी हुई। जिस नाराज़गी को दूर करने के लिए पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ही कट ऑफ तैयार करने की नई विधि को उन्होंने इम्प्लीमेंट करके वो गए थे कि इसी आधार पर बीपीएससी टीआरई 3.0 का मेरिट तैयार होगा। उसमें पहले था कि यदि मैच कर जाता है किसी का अंक तो डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है तो फिर उसका नाम का अल्फ़ाबेटिकली अक्षर से तय किया जाएगा। लेकिन टीआरई 3.0 में सिर्फ वही दोनों आधार नहीं है, बल्कि उससे पूर्व पहले तो 120 अंक में तैयार किए जाएंगे। 120 अंक में यदि मैच कर जाता है तो फिर अब देखा जाएगा कि ज़्यादा 80 अंक में किसका है उसको लिया जाएगा। फिर उसमें भी मैच कर जाएंगे तो फिर 40 अंक में किसका ज़्यादा है उसको लिया जाएगा। उसमें भी मैच कर जाएंगे तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लिया जाएगा। वहाँ भी मैच कर जाते हैं तब जा कर के डेट ऑफ बर्थ को लिया जाएगा, और यदि वहाँ मैच कर जाते हैं तब नाम के अल्फ़ाबेटिकली के आधार पर तय किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में 9th-10th में कुल सीटों की संख्या 16,970 थी, जिसमें कुल आवेदन गिरे 1,44,735, लेकिन उतने लोग तो परीक्षा में बैठे नहीं। इस प्रकार यदि कंपटीशन देखा जाए तो आवेदन जितना हुए उस आधार पर 8-9 की संख्या थी, लेकिन परीक्षा जो हुआ वो 7-8 के करीब आ गया कंपटीशन की। एक रिक्ति पर 7 या 8 अभ्यर्थी ही टिक पाए। अब इसमें कट ऑफ की यदि जहाँ तक बात करें हम, जिन विषयों का मैंने नाम लिया आपको, तो सर्वप्रथम हम हिंदी की चर्चा करते हैं। हिंदी का जो कट ऑफ आपका रहने वाला है वह आपका सामान्य श्रेणी का 85 से 90 के बीच में रहेगा। सामान्य महिला का भी 85 से 90 के बीच में रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का 80 से 85 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस महिला का भी 80 के 85 के बीच में रहने वाला है। एससी का आपका 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। एससी महिला का भी 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। एसटी का 45 से 50 के बीच में रहना है। एसटी महिला का 40 से 45 के बीच में रहने वाला है। ईबीसी का 70 से 75 के बीच में रहेगा। ईबीसी महिला का 70 से 75 के बीच में रहेगा, और बीसी का आपका 80 से 85 के बीच में, और बीसी महिला का भी 80 से 85 के बीच में रहने वाला है। वहीं संस्कृत का यदि बात करें तो यहाँ आपको सामान्य का संस्कृत में 80 से 85, सामान्य महिला का भी 80 से 85 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 70 से 75, ईडब्ल्यूएस महिला का 65 से 70, एससी का 40 से 45 के बीच में, एससी महिला का भी 40 से 45 के बीच में, एसटी का 50 से 55 के बीच में, एसटी महिला का 40 से 45 के बीच में, ईबीसी का 40 से 45 के बीच में, ईबीसी महिला का 40 से 45 के बीच में, बीसी का 55 से 60 के बीच में, बीसी महिला का 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। वहीं ललित कला की यदि बात किया जाए तो सामान्य का रहने वाला है 65 से 70, सामान्य महिला का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 55 से 60, ईडब्ल्यूएस महिला का भी 55 से 60, एससी का 50 से 55, एससी महिला का 45 से 50, एसटी का 60 से 65, एसटी महिला का 45 से 50, ईबीसी का 55 से 60, ईबीसी महिला का 55 से 60, बीसी का 60 से 65, बीसी महिला का भी 60 से 65 के इर्द गिर्द रहने वाला है। सामान्य संगीत में यदि हम देखें तो 80 से 85 सामान्य का, सामान्य महिला का 75 से 80, ईडब्ल्यूएस का 75 से 80, ईडब्ल्यूएस महिला का 75 से 80, एससी का 65 से 70, एससी महिला का 60 से 65, एसटी का 45 से 50, एसटी महिला का भी 45 से 50, ईबीसी का 70 से 75, ईबीसी महिला का 65 से 70, बीसी का 75 से 80, बीसी महिला का 70 से 75। ये आपको इन 4 विषयों का कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं यदि हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में जो अनरिजर्व्ड है अर्थात सामान्य है उनका कट ऑफ 70 से 75, अनरिजर्व्ड फीमेल का
65 से 70 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 65 से 70, ईडब्ल्यूएस महिला का 60 से 65, एससी का 45 से 50, एससी फीमेल का 40 से 45, एसटी का 40 से 45, एसटी फीमेल का 40 से 45, आपका ईबीसी का 65 से 70, ईबीसी फीमेल का 65 से 70, बीसी का 70 से 75, बीसी फीमेल का 70 से 75। तो ये आपको देखने को मिलेंगे कट ऑफ साइंस का। यदि वहीं हम सोशल साइंस का यदि जिक्र करें तो सोशल साइंस में अनरिजर्व्ड अर्थात सामान्य का रहेगा 85 से 90 के बीच में, सामान्य महिला का 70 से 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 75 से 80 के बीच में, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70 से 75 के बीच में, एससी का 65 से 70, एसटी फीमेल का 60 से 65, एसटी का 55 से 60, एसटी फीमेल का 55 से 60, ईबीसी का 75 से 80, ईबीसी फीमेल का 70 से 75, बीसी का 80 से 85, बीसी फीमेल का 70 से 75। ये आपको देखने को मिलेंगे सोशल साइंस का। वहीं यदि हम मैथ का जिक्र करें तो सबसे अत्यधिक कट ऑफ जो आपको जाने वाला है वो मैथ में जाएगा। मैथ सामान्य का बात करें तो 90 से 95, मैथ सामान्य फीमेल का यदि बात करें तो आपका 80 से 85, ईडब्ल्यूएस का 85 से 90, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 से 80। उसके बाद एसटी का बात करें तो 60 से 65, एससी फीमेल का 45 से 50, एसटी का 45 से 50, एसटी फीमेल का 45 से 50, ईबीसी का 85 से 90, ईबीसी फीमेल का 75 से 80, बीसी का 90 से 95, बीसी फीमेल का बात करें तो 75 से 80। ये आपका कट ऑफ होने वाला है। अब इसमें चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है उसके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, यदि पुराने आरक्षण नीति से यदि रिजल्ट तैयार किए जाते हैं तो फिर कट ऑफ में भारी आपको अंतर देखने को मिलेगा, घटेंगे बढ़ेंगे। साथ ही चूँकि अनरिजर्व्ड ओपेंड जो सीट है वहाँ पे दूसरे राज्य के सभी महिला पुरुष दिव्यांग आवेदन किए इस बार, उनको वहीं काउंट किया जाएगा एवं बिहार के जो भी अनरिजर्व्ड है उनको वहाँ काउंट किया जाएगा। अनरिजर्व्ड फीमेल में सिर्फ बिहार के ही फीमेल रहेंगे, इसलिए पूर्व की अपेक्षा इस बार अनरिजर्व्ड ओपन का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, अनरिजर्व्ड फीमेल का कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। यदि अनरिजर्व्ड ओपन का कट ऑफ हाई जाता है तो सभी कैटेगरी के मेल का कट ऑफ में उछाल आपको देखने को मिलेगा, और अनरिजर्व्ड फीमेल जो है उसका कट ऑफ यदि डाउन जाता है तो फिर सारे कैटेगरी के फीमेल का कट ऑफ भी आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो भी कट ऑफ आपको बताएंगे अलग अलग विषय में, अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो उसमें भले ही आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत हाई बताया गया है, लेकिन सच्चाई यही है, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जाएंगे। ये जो आपका एक रेंज बताया गया 5-5 अंक का, तो उससे थोड़ा सा डाउन हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा आप उससे डाउन या बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा सकता है। तो इतना के बीच में यदि आप हैं तो 90% सेफ हैं। यदि जो रेंज मैंने बताया अपर रेंज के करीब हैं तो आप 99% उम्मीद करके चल सकते हैं कि आपका जॉब होने ही वाला है, शिक्षक के तौर पर आप बहाल होने ही वाला है। बाकी 9-10 से जुड़े अन्य विषयों को मैं शाम में लेकर के वीडियो आऊँगा, क्योंकि काफ़ी विश्लेषण करना पड़ता है, तमाम तथ्यों, तमाम साक्ष्यों, तमाम आंकड़ों, तमाम सर्वे को अवलोकन करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, विवेचन करना पड़ता है, तब जाकर के एग्जैक्ट रेंज तैयार होता है कि हम कट ऑफ आप तक पहुँचा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।